तो गाइज आज के इस वीडियो का टॉपिक हमारा एक भाई के कमेंट के ऊपर है, जो है कि यहाँ पे एक भाई ने कमेंट किए हैं। यहाँ पे एक नहीं दो नहीं बल्कि इससे भी अधिक एक ही कमेंट को अलग अलग वीडियो पे किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कमेंट से देखकर लगता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा उत्सुक और शायद जल्दबाजी में भी हैं इस सेटअप के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पे भाई का कमेंट्स देख सकते हैं कि 415 4 पीस ऑडियोटोन MT1201 2 पीस, स्ट्रेंजर 4 के 2 पीस, 20 kVA जनरेटर 1 पीस, Q1 15 इंची 1200 वाट स्पीकर, वायरिंग, टोटल प्राइस प्लीज बताओ भाई जल्दी। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में इस पूरे सेटअप के बारे में फुल डिटेल्स के साथ जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सॉरी गाइज जो भी भाई कमेंट किए हैं, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसके लिए मैं जल्दी वीडियो नहीं बना पाया। और उन सभी भाइयों को मैं दिल से सॉरी कहता हूँ कि जिसके कमेंट का जवाब मैं अभी जल्दी नहीं दे पा रहा हूँ। तो काम की वजह से अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है गाइज, तो इसके वजह से वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपके हर सवालों का जवाब देने के लिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे भाई ने बोला है 415 4 पीस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कैबिनेट के बारे में ही जान लेते हैं। तो भाई मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप जब भी कैबिनेट ख़रीदते हैं या तो फिर बनवाते हैं, तो आप स्पीकर के वाटेज के अनुसार से बनवाइए। जहाँ पे भी आप ऑर्डर करते हैं तो आप उनको ये ज़रूर बोलें कि हम इस कैबिनेट में इतने वाटेज का स्पीकर लगाएंगे, तो उस हिसाब से आप कैबिनेट बनवाइए, जिससे कि क्वालिटी आपका अच्छा मिले साउंड में। नहीं तो क्या होता है गाइज कि 2-4 हज़ार के चक्कर में यहाँ पे कोई भी कैबिनेट ले लेते हैं और उसमें हाई वाटेज के स्पीकर्स लगाते हैं, तो जो कैबिनेट होता है वो जल्दी ख़राब हो ही जाता है। प्लस में यहाँ पे आपको क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं मिलता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए बात कर लेते हैं हम इसके प्राइस की। तो यहाँ पे एक पेयर कैबिनेट का अप्रॉक्स प्राइस यहाँ पे आपको 20 से 24 हज़ार के अप्रॉक्स में देखने को मिल जाएगा। प्राइस मार्केट के अनुसार कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे स्पीकर की। तो भाई ने बोला है Q1 का 1200 वाट का स्पीकर। तो यहाँ पे इस स्पीकर में आपको 4.5 इंच का वॉइस कॉइल देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करें हम अगर इसके प्राइस की, तो इसका अप्रॉक्स प्राइस आपको 8.5 से 9.5 हज़ार के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम एम्पलीफायर्स की। तो एम्पलीफायर भाई ने यहाँ पे बताया ऑडियोटोन का MT1201 2 पीस। तो यहाँ पे बात करें अगर इसके प्राइस की, तो यहाँ पे एक पीस का अप्रॉक्स प्राइस यहाँ पे आपको 42 से 47 हज़ार के अप्रॉक्स में देखने को मिल जाएगा। प्राइस कम या ज़्यादा हो सकता है मार्केट के अनुसार। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दूसरे एम्पलीफायर की, जो कि यहाँ पे भाई ने बोला है स्ट्रेंजर SPV 4 के 2 पीस। तो यहाँ पे इसका अप्रॉक्स प्राइस अभी के मार्केट में आपको 34 से 36.5 हज़ार के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कनेक्शन की कि आपको कनेक्शन कैसे करना है। तो यहाँ पे 4 एम्पलीफायर्स हैं और यहाँ पे 4 पीस 415 है। तो एक पीस कैबिनेट में यहाँ पे एक एम्पलीफायर लग जाएगा, यानी कि एक चैनल पे 2 स्पीकर और दूसरे चैनल पे 2 स्पीकर। तो इसी तरीके से आपके सारे कैबिनेट पे सारे एम्पलीफायर्स का कनेक्शन हो जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम जनरेटर की। तो भाई ने बोला है 20 kVA का जनरेटर। तो भाई अगर आप इस सेटअप के लिए ये 20 kVA का जनरेटर लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे उससे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि उससे पहले आप अपने सेटअप का जो वाटेज है आप उसको पहले कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पे आपका जो स्पीकर्स हो रहे हैं, यहाँ पे 1200 वाट का एक स्पीकर है। तो यहाँ पे उसके हिसाब से आपका ये 20 kVA का जनरेटर कम पड़ेगा, और एम्पलीफायर्स के भी हिसाब से आपका ये 20 kVA का जनरेटर कम पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 20 kVA के जनरेटर में आप 16 से 17 हज़ार वाट का ही लोड दे सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा लोड देते हैं तो आपका ओवरलोड हो जाएगा और जनरेटर ख़राब भी हो सकता है। तो रिस्क ना लें। अगर आप एम्पलीफायर्स के ही हिसाब से जनरेटर
लोड कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे उस पर भी आपका ओवरलोड हो रहा है। और यहाँ पे सेटअप में आपका अभी और कुछ इसमें लोड देना बाकी है, जो कि यहाँ पे आपने ट्यूटर का ऐड नहीं किया है। और साथ में अगर आप सेटअप लगाते हैं तो आप उसमें लाइट भी ऐड कीजिएगा, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे 30 kVA का जनरेटर लेना होगा, जिससे कि अगर आप ज़्यादा लंबे समय तक चलाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप 20 kVA का जनरेटर में लेते हैं तो ये आपका ओवरलोड में चलेगा। यहाँ पे आपको कभी भी किसी भी समय आपको धोखा दे सकता है, तो रिस्क लेने का काम ना करें। तो बात कर लें अगर हम प्राइस की, तो यहाँ पे 30 kVA जनरेटर का अप्रोक्स प्राइस आपको 2 से 2.25 लाख के अप्रोक्स में देखने को मिल जाएगा। प्राइस मार्केट के और कंपनी के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे वायरिंग की। तो अगर आप बढ़िया क्वालिटी का वायर्स लेते हैं तो यहाँ पे आप 5 से 8 हज़ार के अप्रोक्स में आप वायरिंग का बजट रखें। इतने में आपका बढ़िया क्वालिटी का पूरा वायरिंग टोटल हो जाएगा सारा कुछ। और यहाँ पे इस सेटअप में आपने और इसमें और भी कुछ सामान आपने ऐड नहीं किया है। अगर आपके पास पहले से है तो ठीक है, और अगर आप न्यू सेटअप ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे 2 पीस 10 kVA का स्टेबलाइज़र भी लेना होगा, और साथ में एक डिस्ट्रीब्यूटर और एक मिक्सर भी, और साथ में ट्यूटर भी। तो यहाँ पे इसका भी प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप 10 kVA के 2 स्टेबलाइज़र लेते हैं तो यहाँ पे 2 पीस स्टेबलाइज़र का अप्रोक्स प्राइस आपको 34 से 36 हज़ार के बीच में देखने को मिल जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूटर का अप्रोक्स प्राइस 3,500। और मिक्सर आप कौन सा लेते हैं तो इसके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे मिक्सर का अप्रोक्स प्राइस आप यहाँ पे 10,000 मान के चलें। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही कुछ। इसका टोटल प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है। तो अगर आपका भी कोई सवाल और सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।